अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जेयूआई के नाम का मामला था जो इलेक्शन कमीशन में आया था और आज इलेक्शन कमीशन ने नाम के हवाले से, नाम की दुरुस्तगी के हवाले से समाअत की और जेयूआई का मौक़िफ़ तस्लीम किया है। इस हवाले से एक कन्फ्यूजन मीडिया में ये भी चल रहा था, मीडिया में जो रिपोर्ट हुआ उससे एक कन्फ्यूजन ये पैदा हुआ कि जेयूआई ने दरख्वास्त दी है पार्टी का, जमात का नाम तब्दील करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन उस नाम की तब्दीली के हवाले से जेयूआई का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है। तो नाम की तब्दीली नहीं थी, ये क्लियर होना चाहिए। मेरी बात हुई है जेयूआई के ज़िम्मेदारों के साथ और उन्होंने बताया कि नाम की तब्दीली की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को नहीं दी गई थी, बल्कि नाम दुरुस्त करने के हवाले से दरख्वास्त दी गई थी। क्या कुछ हुआ इस हवाले से आपको अपडेट करूंगा, लेकिन डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें, और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, जेयूआई ने कुछ अर्सा पहले इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी थी कि जमीयत उलमा इस्लाम के नाम के सामने जो फे लिखा जाता है ब्रैकेट में, ये फे हटा दिया जाए, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम का नाम जो है वो उसके साथ फे नहीं है। हमने कभी किसी दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को हमने फे नहीं लिखा, तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से कैसे फे लिखा है। एक दरख्वास्त दी थी जेयूआई ने, तो वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी थी। फिर बाद में दोबारा जेयूआई ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी और आज 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन जो है उसने समाअत की जेयूआई की तरफ से। जेयूआई के जो वकील हैं कामरान मुर्तज़ा, ये सेनेटर भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो कामरान मुर्तज़ा के साथ मौलाना फजल रहमान के पर्सनल सेक्रेटरी हैं मुफ्ती अबरार, ये दोनों पेश हुए थे इलेक्शन कमीशन के सामने और इलेक्शन कमीशन को अपने मौक़िफ़ सामने रखा कि जेयूआई के नाम सामने जो फे लिखा जाता है ये हटा दिया जाए, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम का फे हम नहीं लिखते और ये ग्रुप नहीं है कोई, ये एक जमात है जिसका नाम है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान। इसमें फ़े नहीं है हमारी तरफ से, तो आप फ़े क्यों लगाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया, ये बताया कि क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम सीन भी है, समीउल हक ग्रुप अलग हो चुका है, तो जब 2 जमीयत उलमा इस्लाम आ जाती हैं तो उसमें एक सीन समीउल हक ग्रुप लिखते हैं, दूसरे को फिर फे ब्रैकेट में लिखते हैं कि फजल रहमान ग्रुप, ताकि तफरीक जो है दोनों जमातों में वो नज़र आए कि ये फे है, ये सीन है, यानी ये समीउल हक ग्रुप है जमीयत उलमा इस्लाम और ये फजल रहमान ग्रुप है। तो जेयूआई के नुमाइंदों ने कहा कि अगर फे न लिखा जाए, फ़र्ज़ करें, और सीधा सीधा जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान लिखा जाए और जमीयत उलमा इस्लाम जो सीन है समीउल हक ग्रुप है तो उसको सीन लिखते हैं, तो वो सीन ही रहे, और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जो है उसमें फ़े हटा दी जाए, सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान लिखा जाए, तो भी फ़र्क और तफरीक जो है वो वाज़ेह हो जाती है। एक में सीन लिखा होगा जमीयत उलमा इस्लाम सीन ब्रैकेट में, दूसरी होगी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान। तो इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल आज ये मौक़िफ़ जेयूआई का तस्लीम कर लिया और आइंदा इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम का नाम जो है वो उसके साथ फे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि सीधा सीधा सिंपल जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान लिखा जाएगा। आज मेरी कामरान मुर्तज़ा से भी बात हुई थी, जो वकील हैं जो पेश हुए थे जेयूआई की तरफ से, और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया है और ये कन्फ्यूजन कम अज़ कम नहीं होना चाहिए जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, जिस तरह के जमीयत उलमा इस्लाम ने पार्टी का, जमात का नाम तब्दील करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी और इलेक्शन कमीशन ने वो दरख्वास्त कबूल कर ली है। तो नाम की तब्दीली की दरख्वास्त नहीं थी, बल्कि नाम की दुरुस्तगी की, नाम दुरुस्त करने की दरख्वास्त थी। जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम फ़े लिखा जाता है तो फ़े सिर्फ हटवाना था जेयूआई को, और आज इलेक्शन कमीशन ने इस पर एग्री कर लिया है। अब आइंदा इलेक्शन कमीशन ने जो जब भी जेयूआई का नाम लिखना है, पुकारना है, तो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े कम अज़ कम फ़े उसके साथ नहीं लगाएगी और लिखना पढ़ने में जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान लिखा जाएगा। तो ये आज जेयूआई के नाम की, जमीयत उलमा इस्लाम के नाम की दुरुस्तगी की जो है दरख्वास्त जेयूआई की इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर ली है।
अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।